हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। आज की इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे 29 जून को पूछे गए सेकंड शिफ्ट वाले क्वेश्चंस का एग्जाम का, आपके यूजीसी नेट एग्जाम का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं। बट इससे पहले वीडियो में आगे बढ़े, मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। गाइस देखो, आज भी शिफ्ट सेकंड शिफ्ट में डेटा इंटरप्रिटेशन जो पूछा गया है वो टेबल बेस्ड, एक परसेंटेज बेस्ड वैल्यूज गिवन थी। आरसी में एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन था जो कि बन गया था। नंबर सीरीज का क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था, 2, 7, 28, 63, 126। ये भी काफी एक इजी क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आपका क्वेश्चन एक ही बार में बन जाएगा। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पर जो वैल्यूज हैं वो क्यूब क्यूब के आसपास है। जैसे 2 जो है ये है 1 का क्यूब प्लस 1, तो ये 2 हो गया। फिर जो 7 है वो है आपका 2 का क्यूब माइनस 1, है ना। 2 दूना 4, दूना 8 होता है, 8 में से एक जाएगा तो 7 बन, ये 7 बन जाएगा, है ना। फिर आपका जो 28 है ये आपका 5 का क्यूब प्लस 1, ओ सॉरी 5 का क्यूब बोल रहा हूँ, 5 का क्यूब तो 125 हो जाएगा। ये हो जाएगा 3 का क्यूब, 3 3 9 27, है ना। 27 प्लस 1 एक 28 हो जाएगा, है ना। 28 हो गया। इसी तरीके से नेक्स्ट वैल्यू गिवन है 63, वो किसका क्यूब है? 4 चौके 16 चौके 64 माइनस 1 63 हो गया। अब 126 है वो कैसे बनेगा? 5 का क्यूब प्लस 1, 5 का क्यूब 125 होता है, 125 प्लस 1 126 बन गया। तो नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा प्लस 6 का क्यूब माइनस 1। तो 6 का क्यूब कितना होता है? 6 6 36 होता है, और हाँ 216 हो जाएगा, माइनस 1 माइनस करेंगे तो 215 हो जाएगा, है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 215। अब आप मुझे कमेंट करके बताना कि क्या आपने 215 ही आंसर पे टिक किया था, कुछ और टिक करके आ गए आप। इसके अलावा पेन नेटवर्क पे क्वेश्चन पूछा हुआ था, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस पे क्वेश्चन पूछा हुआ था। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन पे क्वेश्चन था। बोर्ड एंड स्क्रीन पे आज एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया। नंबर कन्वर्जन था 110, आई थिंक बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना था, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन गिवन था। मुझे बताना कमेंट करके क्या कुछ इस तरीके से क्वेश्चन था। पीएसटीएन फुल फॉर्म पूछी हुई थी। इसकी फुल फॉर्म होती है पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क। इट इज अ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ टेलीफोन लाइन्स, स्विचेस एंड रिलेटेड इक्विपमेंट दैट enables वॉइस कम्युनिकेशन बिटवीन लैंडलाइन telephones. It is the traditional system used for voice communication, distinct from modern system like VoIP. अभी जो VoIP जो मॉडर्न सिस्टम है आप सभी के मोबाइल फोन में आज के टाइम जो यूज हो रहा है, दैट इज वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। जबकि पहले के टाइम पे क्या होता था? पीएसटीएन नेटवर्क का यूज किया जाता था, और अब तक मतलब बड़े लेवल पे यूज होता था वो। लेकिन जब से इंटरनेट प्रोटोकॉल वीओआईपी का यूज होना स्टार्ट हुआ है, तब से पीएसटीएन का यूज कम कर दिया है, मतलब ऑलमोस्ट बंद ही हो गया है। पॉलिसीज पे क्वेश्चन पूछा हुआ था। डीयू जेएनयू बीटीटीयू के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो कौन कब स्टैब्लिश हुआ इसकी क्रोनोलॉजी लगानी थी। तो बीएचयू सबसे पुरानी इनमें से 1916 में बनी थी, उसके बाद डीयूआई 1922 में, उसके बाद जेएनयू आई 1969 में। तो इस तरीके की क्रोनोलॉजी थी। आपके एग्जाम में पूछा हुआ था इसके ऊपर क्वेश्चन। लॉजिकल इक्विवेलेंस पे क्वेश्चन पूछा हुआ था। एजुकेशन कमीशन की क्रोनोलॉजी पूछी हुई थी, अगेन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है इस बार का ये। टाइप्स ऑफ प्रोसेसर पे क्वेश्चन था। वैन 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 का मतलब क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क, और वैन का मतलब होता है वैल्यू एडेड नेटवर्क। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ था। हेत्वाभास पे क्वेश्चन पूछा हुआ था आज के एग्जाम में। सर्कल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, इनका सबका एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन था कि कुछ वैल्यूज गिवन थी जिसमें बताना था कि किसका एरिया बड़ा है किसका एरिया छोटा है, इस तरीके से था। तो सबको पता है कि सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। और रेक्टेंगल का क्या हो जाएगा? साइड स्क्वायर। नहीं, रेक्टेंगल का हो जाएगा साइड इंटू साइड, मतलब ए इंटू बी हो जाएगा, जो भी साइड गिवन होगी। स्क्वायर का हो जाएगा आपका साइड का स्क्वायर, जो भी वैल्यू गिवन है उसका स्क्वायर कर देंगे। और आई थिंक एक कोई और फिगर था, शायद ट्राइंगल था, ट्राइंगल था मे बी शायद, जो मतलब तीनों साइड इक्वल होती है, इक्वलेंट ट्राइंगल जो होता है, तो उसका होता है √3/4 और साइड स्क्वायर। इस तरह का क्वेश्चन था। तो इसका एरिया पहले कैलकुलेट करना था इन सभी का, फिर उसके बाद उसको अरेंज करना था बढ़ते या घटते क्रम में। आप एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं पता चल पाया है। NAAC के कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे गए थे, तो ये नेशनल एक्रेडिटेशन काउंटिंग, नेशनल असेसमेंट एंड अक्रीडेशन काउंसिल, इस तरीके से इसकी फुल फॉर्म बनती है आपकी। और ये एक इंपॉर्टेंट बॉडी रही है। इसका एस्टेब्लिशमेंट 1994 में किया था गवर्नमेंट ने, मतलब यूजीसी ने किया था। टू इवेल्युएट एंड अक्रीडेट इंस्टीट्यूशंस बेस्ड ऑन वेरियस क्वालिटी पैरामीटर्स। तो कुछ क्वालिटीज होती हैं जिसके बेसिस पे जो इनका एक्रेडिटेशन है वो किया जाता है। पॉपुलेशन, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन पे क्वेश्चन पूछा हुआ था इस तरीके से कि अभी कुछ पॉपुलेशन है और कुछ रेट गिवन था कि इस परसेंटेज से पॉपुलेशन बढ़ेगी, तो बताओ कितनी पॉपुलेशन हो जाएगी आफ्टर 1 साल, ऐसा 2 साल, 2 साल।
तो इस तरीके का क्वेश्चन पूछा हुआ था। परमिसिबल नॉइस लेवल पूछा हुआ था। तो गाइस आप सभी को मैंने इस चीज को बहुत बार करवाया है, प्लस मैंने अभी जो एनालिसिस करवाए इसके अंदर भी मैंने इस टॉपिक को करवाया हुआ है आप सभी को। इंडस्ट्रियल एरिया में 75 डेसिबल से 70 डेसिबल है, मतलब डे टाइम में 75 और नाइट में 70 डेसिबल। कमर्शियल एरिया में 65 डेसिबल ड्यूरिंग डे में है, 55 डेसिबल नाइट में। रेजिडेंशियल एरिया में 55 डेसिबल ड्यूरिंग डे एंड 45 डेसिबल एट नाइट। साइलेंस जोन में 50 डेसिबल ड्यूरिंग डे एंड 40 डेसिबल एट नाइट। तो इस तरीके से अलग अलग जोन के अलग अलग परमिसिबल लिमिट है। इसके ऊपर क्वेश्चन आज के एग्जाम में आपसे पूछ लिया था। क्योटो प्रोटोकॉल के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ था। इट इज एन इंटरनेशनल ट्रीटी दैट extend the United Nations Framework Convention on Climate Change. It commits industrialized countries to reduce greenhouse gas emission, aiming to lessen the impact of climate change. It was adopted in Kyoto, जो कि जापान में एक जगह का नाम है, जो कि 11 दिसंबर 1997 में इसको अडॉप्ट किया गया, लेकिन जब ये लागू किया गया तब ईयर आ चुका था 2005। तो 2005 से लागू का ईयर पूछा जाए या बनाया कब गया था, बना तो 1987 में था, तो जनरली यही आपके एग्जाम में होता है, लेकिन लागू कब किया गया तभी 2005 वाला आंसर हो जाएगा। तो डिपेंड करता है कि एग्जाम में के उस क्वेश्चन में पूछा क्या गया था। इसके अलावा सभी को पता है कि सीडी डीवीडी के ऊपर बार बार क्वेश्चन बन रहे हैं। आज मॉर्निंग में भी पूछा गया इसके ऊपर क्वेश्चन, इसको क्रोनोलॉजी में लगाना था। तो गाइस देखो, रेडियो जो है सबसे पहले इन सब में बना है, जो कि लेट 19th सेंचुरी में बना था। द फर्स्ट प्रैक्टिकल कैसेट टेप जो कि 1960 में देखने को मिला हमें। देन उसके बाद सीडी बनी 1980s के आसपास, और उसके बाद डीवीडी बनी 1990s के आसपास, मिड 90s में। तो इस तरीके से क्रोनोलॉजी हो जाएगी, मतलब सबसे पहले रेडियो आया, उसके बाद आपकी फिर कैसेट्स आए, उसके बाद सीडी आई, उसके बाद फिर डीवीडी आई, फिर पेन ड्राइव आई, और अब तो आप सभी को पता है कि गूगल ड्राइव चल रही है। मतलब ऑनलाइन आप सब कुछ ही स्टोर कर सकते हो। अब तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इतने ज्यादा आ चुके हैं कि अब तो ज्यादातर लोग मटेरियल जो है ऑनलाइन ही सेव करना स्टार्ट कर चुके हैं। आपके मोबाइल फोन में इतनी मेमोरी, इतना सब कुछ हो जाता है कि सीडी डीवीडी की तो अब जरूरत ही नहीं पड़ती, सब कुछ मोबाइल में रहता है। टाइम एंड वर्क पे क्वेश्चन था, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पे क्वेश्चन पूछा हुआ था आज के एग्जाम में। इसके अलावा इस देखो, आज ना एक ट्रेजेडी पे क्वेश्चन पूछा गया था, दैट इज भोपाल ट्रेजेडी 1984। ये गैस लीक हो गई थी भोपाल में, जो कि मध्य प्रदेश में है। इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट बहुत बड़ा माना जाता है ये। 2 दिसंबर से 3 दिसंबर की नाइट थी, 1984 की बात है ये। लीक ऑफ मिथाइल आइसोसाइनेट, MIC बोलते हैं इसको, इस गैस के लीक होने की वजह से प्रॉब्लम हुई थी। यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड ये कंपनी है जिसके अंदर प्रॉब्लम हो गई थी। पेस्टिसाइड प्लांट रिजल्टेड इन द डेथ ऑफ थाउजेंड्स एंड लॉन्ग टर्म हेल्थ इश्यूज फॉर हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स एंड मोर। तो ये जो है हाईली टॉक्सिक केमिकल होता है MIC, जो कि हवा में फैल गया था, और जिसकी वजह से लाखों लोग, मतलब हजारों की संख्या में लोग मारे गए थे, थाउजेंड्स ऑफ पीपल। और अब थाउजेंड्स ऑफ पीपल तो बीमार रहे काफी लंबे टाइम तक। बहुत सीवियर माना जाता है इसको, कंसिडर्ड द वर्ल्ड वर्स्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर, क्योंकि उस टाइम पर जो गैस लीक हुई उनकी तो डेथ ही हो गई, प्लस लंबे टाइम तक लोग हेल्थ इश्यूज से जूझते रहे। इनफैक्ट अभी तक आप देखेंगे उस एरिया में जाकर के तो प्रॉब्लम आपको देखने को मिल जाएगी। तो जो ओवरऑल पेपर था वो मॉडरेट लेवल का था, कुछ स्टूडेंट्स के लिए, कुछ को टफ भी लग सकता है, डिपेंड्स कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है। अब गाइस देखो, इस बार के सारे एग्जाम हो चुके हैं, आज 29 जून है, आज लास्ट एग्जाम था ये। अब आप दिसंबर की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो जिनका एग्जाम अच्छा नहीं गया है। तो आप अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर लीजिए, बिकॉज अभी से स्टार्ट करोगे तो आपका भी रिदम बना हुआ है, आपका रिदम टूटेगा नहीं। अभी से पढ़ना स्टार्ट करोगे तो टाइम से आपका सिलेबस फिनिश होगा, मल्टीपल टाइम आप रिवीजन कर पाएंगे। इस बार हमारे बैच से पढ़ाए हुए कंटेंट से 80% से ज्यादा कंटेंट कवर हुआ है एग्जाम में। तो आप भी इस चीज को अपकमिंग सेशन में फील करेंगे अगर आप यहाँ पे इनरोल करके स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे अभी आपको फ्लैट 10% का डिस्काउंट मिल रहा है सभी कोर्सेज पे। अर्ली बर्ड डिस्काउंट ऑफर है, आपको GRF 10 कूपन कोड अप्लाई करना है। जैसे कूपन कोड अप्लाई करेंगे आपकी फीस 10% से ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी। तो गाइस करना क्या है आपको मैं बता दूं, पेपर 1 के अलावा हम आपको यहाँ पर कॉमर्स, मैनेजमेंट एंड पॉल साइंस पढ़ाते हैं। यहाँ पर कंप्लीटली एग्जाम टारगेटेड प्रिपरेशन मिल जाएगी आपको, कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे बाइलिंगुअल में, 100 मॉक टेस्ट मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए, PDF नोट्स मिल जाएंगे जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन और प्रैक्टिस कर सकते हैं। करना क्या आपको, सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप iOS यूजर है तो उसका लिंक आपको अलग से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। So thank you so much for watching this video. Share this video with all UGC-NET aspirants and subscribe for UGC-NET update and PhD related updates. Guys, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। Thank you so much.